हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप देख सकते हो कैबिनेट का फैसला, एससी एसटी आरक्षण में नहीं होगी क्रीमी लेयर। चलिए केंद्र सरकार की वो वीडियो देखते हैं जिसमें केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है। क्रीमी लेयर को मोदी सरकार की राह। एससी एसटी में क्रीमी लेयर का आरक्षण बरकरार। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव मोदी सरकार को नामंजूर। के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मोदी कैबिनेट की बैठक में आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को लागू न करने का फैसला किया गया है। सरकार के इस फैसले से साफ हो गया है कि एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर जैसी व्यवस्था पहले बनी हुई थी वैसी ही बनी रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है, इस जजमेंट ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब चलिए देख लेते हैं इस मुद्दे पर एससी एसटी रिजर्वेशन में कैबिनेट का जो फैसला आया है। मायावती जी ने, बसपा सुप्रीमो ने क्या कहा है और मायावती जी का स्पीच जो कॉन्फ्रेंस की है उसको दिखाते हैं। एससी रिजर्वेशन के लिए वो क्या कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने। ना होती अगर केंद्र सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एससी व एसटी समाज के उप वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर के पक्ष में जोरदारी से अपने कथन न रखे होते। यदि उन्होंने ठीक ढंग से पैरवी की होती तो शायद ये ऐसी नौबत नहीं आती। और अब इसी सत्र में संविधान संशोधन न लाकर अचानक वर्तमान सत्र को ही तय की गई निश्चित तारीख के पूर्व ही कल दिनांक 9 अगस्त 2024 की शाम को अनिश्चित काल के लिए सदन जो है, संसद जो है वो स्थगित कर दिया गया, जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये असंवैधानिक निर्णय बना रहे। और बीजेपी की केंद्र की सरकार की मंशा, जिसकी वकालत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की थी, वह बनी रहे, जिसके तहत इस देश के समूचे एससी व एसटी वर्गों के लोगों को क्रीमी लेयर के बहाने तथा उनके बीच में उप वर्गीकरण करके उन्हें आरक्षण से ही हमेशा हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाए और इस प्रकार से फिर बिना संविधान बदले ही एससी व एसटी वर्गों का आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। एक और वर्तमान संसद सत्र को निश्चित तिथि से पूर्व ही समाप्त करना और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हवाई आश्वासन देना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को नहीं लागू किया जाएगा और फिर इस मामले में कोई भी कदम न उठाना तथा कोई भी कार्रवाई आदि न करना, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि या तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह का कोई आश्वासन अपने एससी एसटी वर्गों के सांसदों को दिया ही नहीं गया है, या फिर ऐसा आश्वासन केवल इन वर्गों के लोगों को भ्रमित व गुमराह करने के लिए ही दिया गया है। और इसीलिए अभी तक आधिकारिक तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रेस के माध्यम से या अपने कुछ सरकारी ट्वीट के माध्यम से इस आश्वासन की कोई पुष्टि नहीं की गई है। केवल आश्वासन दिया जब वो एमपीज लोग मिले हैं, लेकिन अलग से कोई सरकारी तौर पर उन्होंने ना कोई प्रेस के द्वारा इस संबंध में बताया, ना कोई उन्होंने अपना कोई ट्वीट जारी किया सरकारी तौर पे, जैसे वो करते रहते हैं। इन सब कारणों से आज इस देश में एससी व एसटी वर्गों के रह रहे लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग
पूर्व में कांग्रेस की रही सरकार की तरह ही वर्तमान बीजेपी। चलिए, वहीं इस मुद्दे पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पीछे नहीं रहे। SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर संसद में भी उन्होंने बहुत कुछ कह डाला। चलिए उनकी बातों को सुनते हैं। षड्यंत्र करके हमारे अधिकारों को लूटने का काम किया, छीनने का, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, डाका नहीं बर्दाश्त करेंगे अपने हाथों पे। बहुत जल्द जो है एक बड़ा जो है हम अपना इस संघर्ष का स्वरूप सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। हम अब पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि मैंने जिस दिन ये ऑर्डर आया था उसी दिन अपना पक्ष रख दिया था। पहली बात, SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसका आधार आर्थिक नहीं है कि उसमें क्रीमी लेयर या वर्गीकरण किया जाए। उसका आधार जो है वो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, भेदभाव है, जातीय उत्पीड़न है। तो सर्वोच्च न्यायालय को हमारी फिक्र, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, फिर उसके आंकड़े जुटाने पड़ेंगे, उसके आर्थिक आंकड़े भी जो है जारी करने पड़ेंगे, तभी वो इस चीज सब चीजें कर सकती है। तो उनको करना पहले चाहिए, अगर वो दलित वर्गों के इतनी तेजी हैं तो उनको सब सारा बैकलॉग भरवाना चाहिए और जातिगत जनगणना के ऑर्डर सरकार को देने चाहिए। अगर SC/ST एकजुट रहेगा तभी अपनी लड़ाई लड़ पाएगा। हम तो लंबे समय से अभी जो है SGPG जो है वहां लखनऊ में और इलाहाबाद जो है यूनिवर्सिटी में जिस तरह से NFS करके हमारे लोगों को निकाला गया, ये स्पष्ट है। उन NFS को भरवाने के लिए सरकार ने क्या किया, उन NFS को भरवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट काम किया। अब SC/ST बटने वाले नहीं, आप ही देख लो इस फैसले का कितना समर्थन, कितना विरोध हो रहा है, तमाम लोगों में इसका विरोध है। तो हम स्पष्ट है कि हम अपने लोगों को बटने देंगे और हमें अपने लोगों की चिंता है। इसलिए हमने स्वतः जो है 1.5 साल पहले मांग की थी कि जिन जातियों को अवसर नहीं मिला है उनको उनका आरक्षण बढ़ा के 15% शेड्यूल कास्ट को मिलता है और 5% बढ़ा के उन बाकी जातियों का आरक्षण देने की व्यवस्था सरकार करे। ये 1.5 साल पहले हमने लखनऊ पीसी करके कहा था और दिल्ली में भी। और जो OBC की भी ऐसी जाति है उनको भी जो है 15% अलग से रिजर्वेशन देने का काम जो है 27% से अतिरिक्त सरकार करे, लेकिन कहां सुना, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना। तो जब आप EWS 10% दे सकते हो तो आप जो है 5% शेड्यूल कास्ट के लोगों को बढ़ा क्यों दे सकते? तो मेरा मत तो ये है कि 100% रिजर्वेशन 2% सरकारी नौकरी में कर देते हैं, 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी नौकरी में 100% रिजर्वेशन होगा, तो इसकी संख्या उसको आधार पर उसको मिलना चाहिए। हम सहमत है, हमारे भाइयों को कुछ मिलेगा तो हम तो आगे बढ़कर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कोई साजिश करके, कोई षड्यंत्र करके हमारे अधिकारों को लूटने का काम किया, छीनने का, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, डाका नहीं बर्दाश्त करेंगे अपने हाथों पे। इसके लिए चाहे सरकार से जो है अध्यादेश लाने की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो है रिपिटिशन दाखिल करने की बात हो, या मैं आज सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के हैं या जो सामाजिक न्याय को मानते हैं उन सबसे चर्चा करूंगा और बहुत जल्द जो है एक बड़ा जो है हम अपना इस संघर्ष का स्वरूप सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं, हम अपने अधिकारों के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। SC/ST आरक्षण के मुद्दे पे आपका क्या कहना है, क्रीमी लेयर के बारे में आप अपनी जानकारी कृपया कमेंट में दीजिए। आपका जो सुझाव रहेगा उसी के मद्देनज़र वीडियो बनाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।